जनरल कमर जावेद बाजवा ने 19 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर DGISI थे। उन्हें उस ओहदे पर अभी 2 साल हुए थे कि 7 नवंबर 2014 को जनरल जहीरुल इस्लाम के बाद DG बने थे। उनकी तकर्री वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने की थी, लेकिन वज़ीर आज़म पनामा और नॉन लीक्स की वजह से उनसे खुश न थे। चुनाचा उन्होंने जनरल बाजवा से पहली मुलाकात में जनरल रिजवान अख्तर की जगह जनरल नवीद मुख्तार को DGI लगाने की फरमाइश की। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे। ये मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर के भांजे हैं और उनके वालिद ब्रिगेडियर मुख्तार भी फौज में थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की सिफारिश मान ली। उन्होंने जनरल रिजवान अख्तर को NDU भिजवाया और वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को DGI तैनात किया। ताहम आर्मी चीफ ने मेजर जनरल फैज हमीद को DGC मुकर्रर कर दिया। DGC आर्मी चीफ और DGI के बाद स्टैब्लिशमेंट में तीसरा अहम तरीन ओहदा होता है। जनरल फैज हमीद के ससुर ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद फारूक जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर एजाज अमजद के दोस्त थे। लिहाजा जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स हैं। हम आज जनरल फैज हमीद से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उनमें एक कमाल की खूबी है, ये डिलीवरी एक्सपर्ट है। उन्हें जो काम सौंप दिया जाए वो काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करते हैं और इसका मलबा भी साफ कर देते हैं। स्टैब्लिशमेंट में सियासतदानों और सियासी पार्टियों से सिर्फ DGI और DGC राब्ता करते हैं। जनरल रिजवान अख्तर ने अपने दौर में MQM को फारिग करके उसके वतन में 3 पार्टियां पैदा कर दी थी। लिहाजा ये उस जमाने में MQM एक्सपर्ट समझे जाते थे। ये NDU चले गए, लेकिन MQM से उनका राब्ता बरकरार रहा। ये राब्ता आर्मी की आदत के नोटिस में आ गया। जनरल रिजवान को बुलाकर समझाया गया, उन्होंने वादा किया, लेकिन ये बाज ना आए और MQM से मुसलसल राब्ते में रहे। चुनाचा उन्हें GHQ बुलाकर सबूत उनके सामने रख दिए गए। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, अपनी गलती तस्लीम करके माजरत करें और प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लें, या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हूँ। जनरल रिजवान ने माजरत की और 8 अक्टूबर को प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। मेजर जनरल फैज हमीद ने DGC की हैसियत से काम शुरू कर दिया। मई 2017 में सोशल मीडिया और चंद टेलीविजन चैनल पर खबर नशर हुई और रेंजर्स और ISI ने F11 के घर पर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में असलहा और रकम बरामद हुई। यह ऑपरेशन 2 हिस्सों में हुआ। रेंजर पहले ऑपरेशन के दौरान गलती से नून लीग के अक़लियती रुकन असेंबली के घर में घुस गए, लेकिन तलाशी और गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ ये गलत मकाम पर आ गए। ये 2017 का जमाना था, शरीफ फैमिली ज़ेर एहताब थी, लेकिन अक़लियती रुकन असेंबली के घर ऑपरेशन की इस मुहिम का हिस्सा समझा गया, जबकि ये गलती थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, रेंजर्स दूसरे ऑपरेशन में टॉप सिटी के मालिक कंवर मोइस के घर पहुंच गए और इसकी फैमिली के साथ बदतमीजी की, जेवरात, रकम और कागजात इकट्ठे किए और मोइस को साथ ले गए। कंवर मोइस कई दिन जनरल फैज हमीद की हिरासत में रहा। कंवर के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। ये लोग मीडिया के पास भी गए। वो जस्टिस साकिब निसार का दौर था। साकिब निसार जनरल फैज के सहूलतकार और मुआवन थे। किस्सा मजीद मुख्तसर, आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार और जनरल फैज हमीद को GHQ बुलाया, उनसे टॉप सिटी के बारे में पूछा। जनरल फैज हमीद का जवाब था, कंवर मुइज MQM का स्लीपर सेल चला रहा था और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से असलहा भी बरामद हुआ। जनरल फैज हमीद से पूछा गया कि आपने ऑपरेशन से पहले बाकायदा इजाजत ली? जनरल फैज का जवाब था, मैं DG के नोटिस में लेकर आया था। जनरल नवीद मुख्तार ने भी इसकी तस्दीक कर दी। हुई मामला खत्म हो गया। फौज रोजाना छोटे बड़े 2500 ऑपरेशन करती है। फौजी क़यादत तमाम ऑपरेशन की डिटेल से वाकिफ नहीं होती और ये मुमकिन भी नहीं होता। बाद आजाद जस्टिस साकिब निसार ने एक केस चैम्बर में सुनकर निपटा दिया। यूं ये मामला खत्म हो गया। मगर कंवर मुइज के साथ क्योंकि ज्यादती हुई थी, लिहाजा ये वक्त बदलने का इंतजार करता रहा। मामला दरअसल जमीन का था। जनरल फैज हमीद का भाई सरदार नजफ पटवारी था और ये जमीनों का कारोबार करता था। टॉप सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। उसमें जाहिदा जावेद नाम की एक खातून की सैकड़ों के नाराजी थी। खातून के बकौल ये स्कीम उसके खावंद और उसने शुरू की थी और कंवर मुइज उनका ड्राइवर। उसने उनके एतबार का नाजायज फायदा उठाया कर स्कीम पर कब्जा किया। उसका खावंद ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और फौत हो गया। वो स्कीम और जमीन की वापसी के लिए मुख्तलिफ बासर लोगों के पास जाती रही। इसी सिलसिले में उसने जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ से भी राब्ता किया और यूं दोनों भाइयों ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। कंवर मुइज उर्दू स्पीकिंग है और उसका ताल्लुक कराची से है, लिहाजा उसे MQM का स्लीपर सेल करार देकर उसके घर छापा मारा गया और उसमें दोनों भाई 400 तोले सोना, हीरे, कीमती घड़ियां, रकम खा गए और उससे ज़मीनें भी हथिया ली। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, खान जनरल फैज हमीद और साकिब निसार की मदद से वज़ीर आज़म बन गए और जनरल फैज सियाह सफ़ेद के मालिक हो गए। जनरल आसिम मुनीर DGI बन गए, लेकिन इमरान खान बात जनरल फैज की मानते थे। लेकिन जनरल फैज ने साजिश करके जनरल आसिम मुनीर को हटवा दिया और उनके बाद खान ने उन्हें DGISI बना दिया, जिसके बाद जनरल फैज हमीद हुकूमत के मातहत न रहे बल्कि खुद हुकूमत बन गए और वज़ीर आज़म काबीना, अदलिया और पार्लियामेंट को चलाने लगे। उन्होंने पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी अपने एक पुराने दोस्त और साथी कर्नल रिटायर्ड लियाकत को सौंप दी। कर्नल लियाकत ने पार्लियामेंट हाउस में दफ्तर बनाया। ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चलाने और दौड़ाने लगे। उस पर एक
बार शाहिद खान अब्बासी ने इतराज करते हुए कहा, हुकूमत अपने और हमारे अरकान को एक ही कर्नल के जरिए मैनेज कर रही है। ये हमारे साथ ज्यादती है, लिहाजा हमारे लिए एक अलग कर्नल का इंतजाम किया जाए। किस्सा मजीद मुख्तसर, जनरल फैज ने फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी को भी शीशे में उतार लिया और ये भी उन पर अंधाधुंध एतमाद करने लगी। जनरल फैज हमीद ने उस दौरान एक दिलचस्प प्लान बनाया। उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए तैयार किया। उसकी वजह ये थी कि जनरल बाजवा को 3 साल मिलने के बाद जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो सकते थे। उनका मंसूबा कामयाब हो गया, जिसके बाद वजीर आजम और फर्स्ट लेडी के मजीद करीब हो गई है। उनका ख्याल था वजीर आजम जनरल बाजवा के बाद उन्हें आर्मी चीफ बना देंगे। ये उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को जड़ों से उखाड़ देंगे। उनकी क़यादत के खिलाफ फैसले आएंगे और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जनरल फैज 2024 में खान को वजीर आजम बनवाएंगे। वजीर आजम उन्हें एक्सटेंशन देंगे और ये 2028 में खान को फारिग करके मार्शल लॉ लगा देंगे और यूं ये सदर प्यूटन बन जाएंगे। ये मामला इस समत में चल रहा था, लेकिन फिर खान की हिमाकतें सामने आने लगी। उसने आलमी सतह पर मुल्क के लिए मसाइल पैदा किए। फौज अवाम में भी बुरी तरह बदनाम हो गई। फौज की सीनियर क़यादत को जनरल फैज हमीद के प्लान की भनक भी पड़ गई, जिसकी वजह से मामला खराब हो गए और फौजी क़यादत ने जनरल फैज हमीद को GHQ वापस बुलाने का फैसला किया। ये खान को मंजूर न था। उन्होंने शोर शुरू किया। उन्हें बताया गया जनरल फैज जब तक 1 साल कोर कमांडर न कर लें आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। खान ने इसके जवाब में कहा, आप ISI को कोर डिक्लेयर कर दें। उन्होंने बताया ये मुमकिन नहीं। खान का जवाब था, हमने आपको एक्सटेंशन देने के लिए कानून बदल